भाई फाइनली हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो है वो पहुंच चुका है यार। ये जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है तो इसका प्राइस टैग बहुत ज्यादा हाई था। मैं उस रिटेल प्राइस की बात नहीं कर रहा जो मार्केट में आया है, मैं उस प्राइस की बात कर रहा हूं जिस प्राइस में ये मोबाइल मार्केट में मिल रहा था। इसका स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा था और मैंने वेट करने का फैसला किया क्योंकि मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये मोबाइल फोन कब लॉन्च होता है। उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में किस प्राइस टैग में लॉन्च हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है और आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अब की सिचुएशन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इसका जो प्राइस टैग है वो नीचे वाली साइड पे आना शुरू हो गया है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये TRA मॉडल है, यानी कि ये दुबई से मंगवाया हुआ यूनिट है। पाकिस्तान के अंदर इसका जो प्राइस टैग आने वाला है वो सुनने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा प्राइस टैग आएगा और वो कहीं 425 से लेकर 455 के दरमियान में आने वाला है, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा और एक्साइटिंग प्राइस टैग है फॉर अ PT अप्रूव्ड डिवाइस। हाउएवर ये बात भी सुनने में आ रही है कि सैमसंग S24 अल्ट्रा पाकिस्तान में तब लेकर आएगा जब बाकी मार्केट्स में ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर जा चुका होगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल फोन तब लेकर आया जाएगा जब इसका इंटरनेशनल मॉडल सस्ता हो जाएगा, यानी कि ये मोबाइल फोन पुराना हो जाएगा। अब इसके पीछे एग्जैक्ट सैमसंग पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में मुझे नहीं पता। इस मोबाइल फोन के 3 वेरिएंट पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च हुए हैं, 12/256, 12/512 और 12/1 टेराबाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन ये वीडियो आप कौन सी फोन की देख रहे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग चेंज होती रहेगी। हमारे पास जो वेरिएंट है ये इसका बेस वेरिएंट है, यानी कि 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज। और जो कलर हमारे पास मौजूद है ये नेचुरल टाइटेनियम नहीं है, एप्पल का नेचुरल टाइटेनियम नहीं है। सैमसंग वाले बहुत अकलमंद है, उन्होंने कॉपी किया, लेकिन उन्होंने अकलमंदी से कॉपी किया, उन्होंने नाम रखा टाइटेनियम ग्रे। अरे ए मारो इसको। अच्छा यार, फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी एक चीज जरूर है कि ऑल दो काफी चीजें इस मोबाइल फोन की एप्पल से कॉपीड हैं और उसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। मैंने काफी टेक यूट्यूबर्स को इस चीज को कवर करते भी देखा है, बट अच्छी बात यह है कि भाई चीजें जो कॉपी की गई हैं वो ऐसी चीजें हैं जो कि एप्पल को काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। तो कोई गलत चीज कॉपी नहीं की गई, ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज कॉपी की गई हो। बस ये चीज जरूर है कि वो लोग जो कि डायरेक्टली सैमसंग और एप्पल को compete करवाते थे ना, उनके वो थोड़ा सा होता है ना कि इज्जत में कमी आना, वो वाला हिसाब हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली ये कोई मुकाबला नहीं है, ना तो एप्पल हमें खाना डाल के देता है और ना ही सैमसंग हमें खाना डाल के देता है। और एज अ कंज्यूमर आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जो कि आपको क्वालिटी बेहतर दे रही है, और उस लिहाज से ये प्रोपोजिशन अच्छी होने वाली है कि आपको टाइटेनियम जो है वो इस फोन में देखने को मिल जाता है। डब्बा जो है वो भी इस मोबाइल फोन का काफी हद तक अब वैसा ही है कि कुछ नहीं इसके अंदर देखने को मिलता। कुछ पेपर वर्क है, एक वायर है, और ये मोबाइल फोन जो है एक सिम इजेक्शन पिन के साथ आता है। एंड उसके अलावा आपको आपकी डिवाइस मिलती है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स, दैट इज इट। इससे बेहतर तो एप्पल का डब्बा है, एटलीस्ट स्टिकर ही डाल देते हैं यार। लेकिन इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके भाई, तो फोन जो है वो यहां पर मेरी टीम ने बाय द वे ऑलरेडी सेटअप कर लिया। तो ये जो अनबॉक्सिंग आपने देखी है ये पहले हो चुकी थी। बैक साइड पर जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है S22 अल्ट्रा से। S23 अल्ट्रा में भी डिजाइन चेंज नहीं हुआ और S24 अल्ट्रा में भी हमें डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे। हाउएवर ये जो कलर और ये जो फिनिश है ये नई है। तो अगर एक बंदा ढूंढ रहा है कि S24 और S23 में क्या फर्क है, तो भाई उसको दूर से पता लग जाएगा कि भाई ये एक डिफरेंट फोन है। दूसरा ये फ्लैट हो गया है तो वो चीज भी काफी हद तक एक डिफरेंस डाल देती है। हाउएवर एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये साइड से आईफोन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता लगता है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, सेम मटेरियल। और आप देख सकते हैं दोनों फोन्स के अंदर जो कलर्स हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दोनों फोन्स जो हैं वो टाइटेनियम से बने हुए हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, आईफोन के केस के अंदर जो टाइटेनियम है इस पे कोई कलर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इसका नाम नेचुरल टाइटेनियम है, और यही वजह है कि अगर ये मोबाइल फोन थोड़ा बहुत स्क्रैच अप भी हो जाता है, अव्वल तो टाइटेनियम स्क्रैच होता नहीं है, तब भी आपको इसका रंग उतरता नजर नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो सैमसंग का टाइटेनियम है इसके हालात एप्पल के जो बाकी कलर वाले टाइटेनियम है ना, ब्लू टाइटेनियम और वो वाले हैं कि अगर आप इसको स्क्रैच करते हैं तो इसका रंग उतरेगा, क्योंकि इसके ऊपर हल्का सा ग्रे कलर जो है वो किया गया है। अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको फोन कैसा लगता है। इस मोबाइल फोन का एक सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो ये है, इस मोबाइल फोन के अंदर आपको S पेन देखने को मिलता है, जो कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप फोन में बात करते हैं तो बेस्ट स्टाइलस है जो कि पीरियड आपको कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप स्टाइलस के यूजर हैं, इससे बेहतर डिवाइस आपको मिल ही नहीं सकती। आपको टैबलेट्स में जाना पड़ेगा, और वो भी इस तरह की इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप C की पोर्ट है, और उसके अलावा आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल रही है। यहां पर जो सिम स्लॉट है इसके अंदर आई एम अज्यूमिंग कि मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं होगी, चेक भी कर लेते हैं। वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर हुई तो मैं बड़ा एम्बेरस फील करूंगा
कि मुझे पता नहीं लगा, लेकिन ये ड्यूल सिम स्लॉट है और बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आपके पास मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप 256 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो है एक्सटेंडेड मेमोरी वाली जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं ज़रा फ्रंट साइड के ऊपर। यहाँ पर ये क्वाड HD का पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर ऑपरेट करता है। ये LTPO पैनल है तो ऑब्वियसली ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के दरमियान में शिफ्टिंग भी मार सकता है। एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बड़े अरसे बाद सैमसंग हैज़ डिसाइडेड टू गिव अ फ्लैट पैनल आउट। अब मैं अगर मेरी आप सैमसंग की पुरानी वीडियोस भी देखें तो उनके जो बेस्ट फोन भी थे उसमें एक बात बोलता था कि भाई मुझे फ्लैट पैनल पसंद है। उसकी दो बड़ी वजूहत थी, एक तो ये होल्ड करने में, यूज करने में बेहतर रहते हैं, और दूसरा जब आप इस पैनल को रिप्लेस करवाने जाते हो तो ये कर्व पैनल से सस्ते होते हैं। तो ये चीज हमेशा से हम सैमसंग को बोलते थे। और मुझे जिस बात का, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कहा, जिस बात का मुझे गुस्सा आया ना वो ये आया है कि सैमसंग ने कोई 6-7 साल लोगों को ये कन्विंस करने में गुजारे हैं कि भाई कर्व पैनल जो है ना वो फ्यूचर है, और एप्पल का मजाक बनाया, बाकी कंपनीज का भी मजाक बनाया और ये पैनल्स महंगे बेचे भी। उसके बाद अब सैमसंग ने फिर वही कर दिया। तो मुझे इस चीज का गुस्सा नहीं है कि ये फ्लैट पैनल ले आए हैं, मुझे इस चीज का गुस्सा है कि पिछले 7 साल जो आप मंजन बेचते रहे हो उसका क्या सीन है। तो वो चीज जरूर है, बट ये पैनल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है। 2600 निट्स की ब्राइटनेस इस पैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, और दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट लुकिंग डिस्प्लेस जो कि आप किसी भी मोबाइल फोन के अंदर परचेज कर सकते हैं। यूजेबिलिटी की जहां तक बात है, ये चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप आईफोन की बात करते हैं तो उसकी जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो उसका फ्लैट पैनल है वो मोबाइल फोन आपको हाथ में चुभता नहीं है। ये मोबाइल फोन बहुत बुरी तरह से चुभता है हाथ के अंदर, और उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि ये जो फोन है कॉर्नर के साथ आता है। एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को गौर से देखते हैं तो मेरे वाले यूनिट का फॉर सम वियर्ड रीजन जो पेन है, जो S पेन है, वो बॉडी से बाहर है। और ये मैंने बहुत बार कोशिश की है कि किसी तरह अंदर चला जाए, बट ये बॉडी से किसी हद तक बाहर ही रहता है। और आई डोंट नो ये सैमसंग का डिज़ाइन है या क्या है, लेकिन जब आप इसको नीचे भी रखते हैं तो ये हल्का हल्का ना बाउंस करता है फ़ोन। तो ये चीज़ ज़रूर है, बट ओवरऑल डिज़ाइन वाली साइड से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ बुरी लगी है कि डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ, बट अदर देन दैट दिस इज अ रियली नाइस लुकिंग डिज़ाइन। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए इंटरनल्स की। यहाँ पर 12 GB रैम आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेसर लगाया गया है जिसके बारे में इंटरनेशनल टेक यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भाई $1300 के अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं है, जबकि रियलिटी ये है भाई कि यहां पर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1.9 मिलियन आ रही है। अब मुकाबला छोड़े, मैं गारंटी दे सकता हूं कि $800 के अंदर जो OnePlus है वो 2.1 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है। तो आई डोंट नो कि इंटरनेशनल यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं या सैमसंग के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है कि वो कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि इससे आधी प्राइस में आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा कंपनी से मिल रही है। आप OnePlus 12 उठा लें, बेहतर परफॉर्मेंस है। आप ओप्पो का X7 Ultra उठा लें, बेहतर परफॉर्मेंस है। आप Magic 6 Pro उठा लें ऑनर की तरफ से, बेहतर परफॉर्मेंस है। तो ये तो कहना कि इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस सबसे टॉप नॉच है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि ऑल्दो दिस कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, लेकिन ये $1300 की डिवाइस है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है वो बराबर ही है $800 फोन से, उनसे ज्यादा या कम नहीं है। एक एरिया जहां पर मैं वाकई कहूंगा कि सैमसंग को दाद देनी चाहिए वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर, और ये मैं दो वजह से कह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि दिस इज अ फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म, तो आपको जो गेमिंग वगैरह है वो सब टॉप नॉच मिल जाएगी। PUBG हो या कोई भी गेम हो, मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर इसके ऊपर चल जाएगी, तो वो मसला नहीं है। बट दूसरी चीज जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली वाज द स्लगिश ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको देखने को मिलता था, बहुत स्लो होता था। और हमने देखा है कि One UI जैसे ही आया है उसकी स्पीड बेहतर हो गई है, और इस मोबाइल फोन के अंदर भी जो फ्लूइडिटी है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो अगर ये बात कहें कि सॉफ्टवेयर वाली साइड से चीजें बेहतर हुई हैं तो यस डेफिनेटली हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। एक और एरिया जहां पर मैं कहूंगा सैमसंग ने बहुत अच्छा किया है वो है इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस। अब ये अपडेट्स आती हैं या नहीं आती इसका नहीं पता, बट सैमसंग प्रॉमिस करता है कि आपको 7 जनरेशन, मेरे हाथ में भी पूरी नहीं आ रही, मैं 7 करने लगा था, फिर मैंने कहा 7 जनरेशन की जो अपडेट है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करेगा, विच बेसिकली मींस कि अगर सैमसंग की बात पे यकीन किया जाए तो 2031 तक ये जो मोबाइल फोन है इसके ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सैमसंग ने बेचा है अपना AI का गेम। अब AI के जो फीचर्स इस मोबाइल फोन के अंदर दिए गए हैं ना, उनके बारे में मेरे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं, और मैं वो ओपिनियंस जो हैं अपनी कैमरा वाले कैटेगरी के अंदर लेकर जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो AI के फीचर्स हैं
वो आपको इस मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अच्छा यार, हम वीडियो फाइनलाइज कर रहे थे तो हमें एक बात और पता लगी है कि 7 ईयर की सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो मिल रही है, बट सैमसंग के जितने एआई के फीचर्स हैं वो सिर्फ 2025 तक फ्री हैं, उसके बाद आपको इनके पैसे देने पड़ेंगे। अब मुझे समझ आ रही है कि वाई दे आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद गूगल, बिकॉज गूगल को ये बात पता है कि एक बार लोगों को इसकी आदत लगा दो, उसके बाद इसके भी पैसे चार्ज करेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सेम थिंग कि BMW ने किया था ना कि भाई आपने हीटेड सीट्स भी लेनी है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपकी सीटें गर्म नहीं होंगी जब तक आप पैसे नहीं दोगे। तो ये वही सीन है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन का एआई का एक फीचर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है सर्कल टू सर्च का फीचर। बेसिकली आप अपना होम बटन दबाते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज मौजूद होती है आप उसको कुछ इस तरह करके सर्कल करते हैं और वो चीज सर्च हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने यहां पर ये सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि फॉर सम वियर्ड रीजन ये iPhone 15 Pro Max को iPhone 11 बता रहा है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि ये सैमसंग का मसला है। रियलिटी ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर के फीचर्स दिए गए हैं उनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का फीचर सैमसंग ने खुद बनाया ही नहीं है। इनफैक्ट ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि गूगल या तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है या गूगल पिक्सल के अंदर आने वाला है। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सैमसंग ने बताया कि उन्होंने इनोवेट की और बाद में पता लगा कि वो एक रीपैकेज वर्जन है। फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल टू सर्च है ये गूगल लेंस का सिर्फ एक नया तरीकेकार है। ये ऐसे ही है कि आप वॉल्यूम के बटन से आवाज कम करते हो और आप साइड पर टच कंट्रोल डाल दें और कोई नीचे स्वाइप करे और आप कह दें भाई ये देखिए हमने क्या इनोवेशन कर दी है। तो ये गूगल लेंस को ही बेसिकली एक नया नाम देकर सर्कल टू सर्च किया गया है। किस तरह से काम करता है और कितना अच्छा या बुरा काम करता है, उतना ही अच्छा और बुरा काम करता है जितना गूगल लेंस किया करता था, क्योंकि ये गूगल लेंस ही है। सिर्फ और सिर्फ इसको करने का जो तरीकेकार है वो चेंज कर दिया गया है। और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप इसको यूज करते हुए टेक्स्ट वगैरह को इमेज से उठाते हैं तो एप्पल के फोन के अंदर अक्सर औकात आपने जब तस्वीरों से टेक्स्ट कॉपी करना होता है तो वो आपको ऑफलाइन करके देता है। ये क्योंकि गूगल की सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर यूज कर रहा है तो एक तो ये ऑनलाइन है और दूसरा ज्यादातर चांसेस है कि बहुत जल्द हमें ये दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो उस एक फीचर के लिए फोन पे पैसे खर्चना मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादती है। बाय द वे ये मोबाइल फोन भी यूट्यूब वालों ने मुझे भेजा है, तो यूट्यूब वालों की बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगा। बट ये मोबाइल भी उनके पास अवेलेबल है और दूसरा फोन जो अगर आपने मतलब पाकिस्तान में जो ऑफिशियल आ रहा है वो खरीदना हो तो वो भी जब आएगा वहीं से परचेज कर सकते हैं। बाकी भाई अगर आप इस मोबाइल फोन की नॉर्मल चीजों की बात करते हो, दिस इज IP रेटेड फोन, तो यहाँ पर आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर देखने को मिल जाती है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस मोबाइल फोन के अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी एप्पल से कॉपी कर लिया गया है, विच बेसिकली मीन्स कि पहले जहां पर आपको सिर्फ आपका टाइमर और चीजें कुछ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नजर आती थी, अब यहां पर भी आपको बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो नजर आता रहता है। जिस तरह आईफोन के अंदर हमें जब हम देखते हैं कि स्क्रीन ऑफ होती है तो बैकग्राउंड का वॉलपेपर हल्का फुल्का नजर आता रहता है, वही चीज यहां पर भी की गई है। जो कि मुझे थोड़ी अजीब लगी है कि एक चीज एप्पल ने किया उसको करना जरूरी नहीं है, हर चीज उठा के कॉपी मत कर लो। कुछ चीजें इनकी भी बेहतर थी जो कि सैमसंग इसलिए छोड़ देता है क्योंकि एप्पल नहीं कर रहा होता। तो मुझे उस लिहाज से थोड़ा सा मसला आता है कि काफी चीजें एप्पल से कॉपी की गई हैं और इवन कैमरास के अंदर कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर आपको फ्लैगशिप ग्रेड का ड्यूल स्पीकर सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। एक स्पीकर नीचे है, एक ऊपर वाली साइड पर दिया गया है, तो वहां से भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की चार्जिंग की तो 25 वॉट वायरलेस और 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, बट मैं टेक रिव्यूअर्स की तरफ से देख रहा था जो कह रहे थे बेस्ट इन क्लास चार्जिंग है। 120 वॉट के फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको लाख रुपए के करीब देखने को मिल जाते हैं। तो आई डोंट नो कि ये जो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं क्या कर रहे हैं, एंड मे बी दिस वीडियो साउंड्स लाइक कि मैं सैमसंग से ज्यादा इंटरनेशनल यूट्यूबर्स पे खफा हूं। तो भाई रियलिटी भी यही है, फोन बुरा नहीं है बट एक ऐसी चीज जो कि अच्छी हो उसको कह देना कि वो सबसे अच्छी है, उस पर मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर बात कर लेते हैं हार्डवेयर की जहां तक बात है, इस मोबाइल फोन की जो कैमरा हार्डवेयर है उसके अंदर आपको एग्जैक्टली सेम कैमरास देखने को मिलते हैं जो कि S23 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपका मेन कैमरा, आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आपका सिंपल जूम कैमरा एग्जैक्टली वही सेंसर्स हैं जो कि S23 अल्ट्रा में आते हैं। इनफैक्ट आपका सेल्फी कैमरा भी एग्जैक्टली वही है जो कि आपको S23 अल्ट्रा में देखने को मिलता है। जहां पर चेंजिंग की गई है वो है ये 5x ऑप्टिकल जूम वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा। अब सैमसंग S23 अल्ट्रा के अंदर 10x ऑप्टिकल जूम आता था, सैमसंग S24 के अंदर 5x ऑप्टिकल जूम आ रहा है। ये पता नहीं हमने कहां पे पहले देखा है, मुझे नहीं पता कि ये चीज हमने कहां पे देखी है, बट मैंने सुना है कि कोई कंपनी है जो कि 5x ऑप्टिकल जूम देती थी और फिर कोई कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि
हम एक कहावत है ना पंजाबी की किसी का मुंह लाल देख के चंडा मार के लाल कर लेना, वो वाला हिसाब कर रहा है सैमसंग। बट यहाँ पर ये जो जूम लेंस दिया गया है इसके अंदर एक अपग्रेड भी दी गई है, और वो अपग्रेड है इसके 50 मेगापिक्सल सेंसर की। पहले यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का सेंसर होता था, जिसकी वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि सैमसंग ने जो तस्वीरें हैं उनके अंदर आपको बेहतर क्वालिटी किसी हद तक प्रोवाइड जरूर की है। उसकी रीजन ये है कि भाई आप कितनी ही तस्वीरें 10x पे ले लेते हैं, आप ज्यादातर तस्वीरें खींचेंगे 5x के ऊपर, 3x के ऊपर, हद हो जाएगी 7x के ऊपर। अब क्योंकि ये सीधा 3x से 10x पे जाता था S23 अल्ट्रा, तो जो भी तस्वीर आप 3x से लेकर 10x तक खींचते थे वो सब 3x वाले कैमरे से आती थी, और उससे ऊपर जो होती थी वो 10x वाला यूज होता था। तो अब क्या फायदा है कि क्योंकि दरमियान में 5x भी आ जाता है, तो 5x से लेकर आगे जितनी भी तस्वीरें हैं वो ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा खींच रहा है। और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक यस, जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं जो आपको S23 अल्ट्रा से देखने को मिलते थे। तो पूरी पंचायत की है, कोई खास ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न, तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा की क्वालिटी है वो टिपिकल सैमसंग क्वालिटी है। जिनको सैमसंग के कलर्स पसंद आते हैं उनको सैमसंग के कलर्स इस मोबाइल फोन के बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी अननेचुरल लुक देते हैं, और मुझे ये कैमरा की मतलब मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अननेचुरल भी होता है और एडिटेड भी नहीं होता, दरमियान में कहीं पे है। मतलब हवावे आप ऑनर उठाते हैं ना, वो अननेचुरल है लेकिन वो ऐसे लगता है मेकअप कर दिया, आप सीधा इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। इसको आप सीधा इंस्टाग्राम पे डाल नहीं सकते, तो वो चीज़ ज़रूर है। लेकिन तस्वीरों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप एक सैमसंग यूज़र हैं तो आपको यस काफ़ी एरियाज के अंदर जो बेहतरी है वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं AI फीचर्स की, और उसके लिए ये नीचे वाली साइड पर आपको एक बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये जो बटन है काफ़ी मज़ेदार तरीके से काम करता है, और यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द इमेज कि आपने कौन सी तस्वीर खींची हुई है उसके हिसाब से आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पर बैकग्राउंड का जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप आर्टिस्टिक बैकग्राउंड कर सकते हैं, आप स्टूडियो लाइटिंग कर सकते हैं। मेरी टेस्टिंग के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ों को भी AI के अंदर डाला गया है जो कि नॉर्मल फिल्टर्स में हो सकती थी। यानी कि ये जो बैकग्राउंड चेंजिंग वाली चीज़ है, ये पोर्ट्रेट कैमरा जो आईफोन का है वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, बट वो हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, ये AI को यूज़ करते हैं, तो चीज़ें वही हैं, बट यहाँ पर AI की जो ऑप्शन है वो दे दी गई है। इसके अलावा भी जो सबसे मज़ेदार मोड है दबाने वाला, वो भाई ये रीमास्टर का बटन है। इसको आप दबाते हैं तो आपकी तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बट हमारी टेस्टिंग के मुताबिक ज़्यादातर तस्वीरें जो कि मोबाइल फ़ोन के कैमरा से खुद खींची होती हैं, उनमें जब आप रीमास्टर का बटन दबाते हैं तो रीमास्टर कुछ करता नहीं है, वो कहता है भाई नो रीमास्टरिंग नीडेड। तो ये वाला एरर जो है आपको ज़्यादातर केसेस में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी तस्वीर को टेढ़ा मेढ़ा करना है या आपने कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो भाई आप ऑब्जेक्ट वगैरह को रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। देखते हैं, कभी कभार ये ठीक काम करता है, अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक अगेन ये जो है ऑब्जेक्ट रिमूवर, ये खास तौर पर नॉन पोर्ट्रेट शॉट्स में बेहतर तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर इस तस्वीर की बात करते हैं तो इसने एनालाइज कर लिया है, मैंने इसको साइड पर जो है ये गोल सा सर्कल सेलेक्ट किया और इरेज का बटन दबा दिया, और आप देख सकते हैं वो साइड पर जो बना हुआ था बॉल था वो गायब हो गया है। तो इरेजर इसका काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है अगर चीज़ें जो हैं वो फोकस के अंदर मौजूद हों। फाइनली भाई मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिनके अंदर वॉइस मेमो आ जाता है या फिर आपकी कॉल के दौरान ट्रांसलेशन आ जाती है। तो ये दोनों फीचर्स ही उर्दू लैंग्वेज को अभी सपोर्ट नहीं करते, विच बेसिकली मीन्स कि या तो आपको हिंदी में जाना पड़ेगा या ये फीचर्स पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ प्रॉबेबली द कंप्लीट एंड्रॉयड पैकेज जो कि आपको कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड कर सकता है। मैं वही कहूँ कि इससे बेहतर डिवाइस कोई एग्जिस्ट करती है, कोई करती भी होगी तो किसी एक एरिया में नीचे आ जाएगी। बट मसला ये है कि अगर ये डिवाइस 100 पे है ना तो ज़्यादातर डिवाइसेस आपको 99 पे मिल जाती हैं, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है मैं बात कर रहा हूँ, और इस मोबाइल फोन से आधे प्राइस टैग में मिल जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम है। ये मोबाइल फोन $1000 का होता तो दिस वुड हैव गॉटन द बेस्ट एंड्रॉयड फोन की रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी डिवाइस है, बट जो प्राइस टैग है वो इस मोबाइल फोन को जस्टिफाई नहीं कर पाता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं या आप वेट करना चाहते हैं कि सैमसंग का ऑफिशियल जब यूनिट आए तब आप खरीदें, तो U2 मोबाइल फोन वाले ये मोबाइल